रंगमंच एवं ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था हुनर संस्थान द्वारा आज प्रतिभा निकेतन स्कूल अटलस पोखरा के प्रांगण में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में संस्थान के सचिव और वरिष्ठ रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी हुनर रंग महोत्सव के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा ने बताया कि हुनर संस्थान पिछले 23 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय नाटक और लोक नृत्य समारोह हुनर रंग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष यह महोत्सव 26 से 34 दिसंबर तक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुनर रंग महोत्सव अब पूरे देश का एक प्रतिष्ठित समारोह बन चुका है, जिसमें इस वर्ष 14 नाटक और 100 से अधिक नृत्यों की प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। इस वर्ष महोत्सव में भाग लेने वाले प्रमुख प्रदेशों में असम, दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण मशहूर हास्य कलाकार और भारतेंदु नाट्य अकादमी 99 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट मंजू ब्रिजनंदन शर्मा, संगीत नाटक अकादमी लखनऊ से पुरस्कृत अष्टभुजा मिश्र, असम के गुरु हरिराम बोरा और कई अन्य प्रदेशों के लोक नृत्य होंगे। विश्वकर्मा ने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव के प्रमुख संरक्षक कृष्ण मोहन त्रिपाठी, प्रबंधक चिल्ड्रन कॉलेज और स्वागत अध्यक्ष समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दीनू होंगे। प्रेस वार्ता में अजेंद्र राय, रमाकांत वर्मा, सपना बनर्जी, हेमंत श्रीवास्तव, गौरव मौर्य, आदित्य, आकाश यादव, राकेश कुमार, कमलेश सोनकर और राज पासवान सहित संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे। में 2024 का रंग महोत्सव का आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि रंगमंच और ललित कलाओं के लिए समर्पित हमारी संस्था विगत 23 साल हो गए आज हम सब इस रंग महोत्सव का लगातार आयोजन करते चले आ रहे हैं। कोविड का काल रहा हो चाहे अन्य सब चीजें, उसके बाद भी पूरे देश का इकलौता मेरे ख्याल से नाट्य समारोह होगा ऑल इंडिया लेवल का, जो लगातार चल रहा है और आप सभी के और हमारे जनपद वासियों के प्रेम से ये लगातार निरंतर चलता चला आ रहा है। और इस वर्ष ये 23 साल पूरे हो रहे हैं और हम लोग इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि इन 5 दिनों में इतनी सारी एंट्रीज आई ड्रामा की, डांस की। उसके बाद हम लोग काटते छाटते कह लीजिए कि चयन समिति द्वारा निर्णय लेते लेते हम लोग कुल 14 नाटकों को अंतिम 5 दिनों में समेटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि इस बार के फेस्टिवल्स में कुछ रंगमंच की ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी आजमगढ़ आ रही हैं कि जिनको लाना हम लोग का अपना एक सपना था। चूंकि हम लोग अमेच्योर रंगमंच के हैं, अव्यवसायिक रंगमंच के कलाकार हैं और अव्यवसायिक रंगमंच मूल रंगमंच की सबसे बड़ी रीढ़ होती है। तो हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि जो नेचुरल जेन्युइन कलाकार है वो मंच पाए और उसे आगे मौका मिले। तो इसी प्रयास को संस्थान लगातार जारी रखे हुए है। किस तरह के नाटकों का प्रदर्शन होना है इस साल? जिन नाटकों का मंचन होना है उन नाटकों में आप सबसे बड़ी खासियत ये देखेंगे कि विविधताओं से भरे नाटक है, जहाँ शेष सारे हिंदी नाटक है। जिन नाटकों का हम लोगों ने चयन किया है उनमें प्रथम दिन जो पहली प्रस्तुति होगी वो हमारे बीच में बहुत ही सटायर है आज के परिप्रेक्ष्य में, पथ जमशेदपुर झारखंड से thebeachyyouth.com नाटक मोहम्मद निजाम के निर्देशन में। दूसरी प्रस्तुति हमारी ख्याल खोला पश्चिम बंगाल की टीम है, उसकी प्रस्तुति होगी अपेंडिक्स। तीसरी प्रस्तुति डेट जमशेदपुर का एक कॉमेडी भोजपुरी नाटक है, आप सभी के बीच आ रहा है पहली बार, लांस नायक खूब सिंह। और उसी तरीके से जब 27 तारीख को हम चलेंगे तो 27 तारीख का दिन अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है। 99 बैच भारतीय नाटक अकादमी के स्नातक गोल्ड मेडलिस्ट और जिन्हें आप सब कपिल शर्मा शो में देखते हैं, मंजू ब्रिजनंदन शर्मा जी अपना प्ले लेकर अपनी टीम के साथ आ रही हैं। टेररिस्ट की प्रेमिका, ये कॉमेडी प्ले है हमारा। और उसी के साथ 27 तारीख को ही मंच दूसरा वाराणसी की तरफ से हाई हैंडसम की प्रस्तुति और उड़िया नाटक मोक्ष की प्रस्तुति होनी है। समय क्या रहेगा? नाटकों के समय और नृत्यों के समय को हम लोगों ने बांधने की पूरी कोशिश की है कि जितने एकल नृत्य आ रहे हैं पूरे देश भर से, उन नृत्यों के लिए हमने 2 बजे से लेके 5 बजे का समय रखा है।
5 बजे से 6 बजे तक सिर्फ और सिर्फ समूह नृत्यों की प्रस्तुति होंगी। जो लोक नृत्य है, क्लासिकल है, हर स्टेट के जो हमारे यहाँ टीम आ रही है उनकी प्रस्तुतियां, और उसके बाद उनका पुरस्कार वितरण और शाम की संध्या का उद्घाटन, और ठीक 7 बजे से प्रतिदिन नाटकों का मंचन होगा। ये हमारा शेड्यूल है। कितना देर तक चलेगा ये? 5 दिवसीय आयोजन है, और 29 तारीख को एक हम लोग रंग यात्रा निकालते हैं प्रतिवर्ष। पूरे देश के कलाकारों को लेकर सड़क को मंच बनाकर हमारे सारे कलाकार राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव देने के लिए का मैसेज देने के लिए नगर की सड़कों पर निकलेंगे। आप पुराने रंगमंच के कलाकार हैं, क्या कहेंगे आजमगढ़ के लोगों को रंगमंच से जुड़े इस विधा को देखने आने के लिए, ताकि लोग जीवंतता को देख सकें? आजमगढ़ के लोगों का ही प्यार है कि निरंतर ये आयोजन 23 साल हो पूरा करने जा रहा है, और मेरा जनपद वासियों को से निवेदन भी है कि आप सब इन 5 दिनों में आकर जो बाहर से हमारे अतिथि कलाकार आ रहे हैं उनका भी मान बढ़ाएं और उनका स्वागत भी करें। साथ ही साथ जो स्थानीय कलाकार जिनकी प्रस्तुतियां भी होनी है उनका भी हौसला बढ़ाएं। भैया, क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ में हुनर संस्थान के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है? मैं अभिषेक जायसवाल दीनू। ये रंग महोत्सव का कार्यक्रम विगत 23 वर्षों से इस आजमगढ़ की सरजमी पे हो रहा है। यहाँ सुनील विश्वकर्मा जी द्वारा, इनके साथियों के द्वारा मिल करके जिस प्रकार से पूरे भारत और अखंड भारत की तस्वीर, सांस्कृतिक आदान प्रदान इस धरती पर किया जाता है, वो अपने में एक अनोखा रहता है, जिसमें विविधताओं को देख करके, भाषाओं को न जानते हुए भी उनके भाव से यहाँ का जनमानस समझ करके जिस प्रकार से उसका लाभ उठाता है और जिस प्रकार से इन लोगों का मंचन होता है, वाकई में यह देखने में आता है कि ऐसा मंचन पूरे भारत में बड़े बड़े थिएटरों में होता है। ये तो सुनील जी और बाकी टीम लोगों की, आजमगढ़ के लोगों के द्वारा जो भी ये कार्यक्रम विगत 23 वर्षों से चल रहा है, ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमें तरह तरह पूरे उड़ीसा से लेकर के झारखंड आपका हो गया, आपका आसाम हो गया, पूरे भारत की लगभग छटा हम लोग देखते हैं। और यह आयोजन आजमगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसमें हमारा यही आग्रह है कि सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें, सहयोग करें, क्योंकि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, न कोई सहयोग है, हमके आपके द्वारा ही सहयोग से यह कार्यक्रम आज तक चलता चला आया है, जिसमें आजमगढ़ के ही लोगों का हमेशा योगदान रहा है। लोक कला संस्कृति का एक सशक्त माध्यम नाटक है, जिससे आम जन जुड़ करके अपने भविष्य या वर्तमान या भूत को उसमें महसूस करता है। तो आजमगढ़ के लोगों से क्या कहना होगा कि इन दिनों में आकर के उस चीज़ को महसूस करें, अपना जुड़ाव? एक कहावत पहले की सुनी होंगी ना कि जिस देश की साहित्य और संस्कृति मजबूत होती है और जिस समाज का साहित्य और संस्कृति मजबूत होता है, निश्चित तौर से उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। आजमगढ़ वैसे ही ऋषि मुनि, अल्लामा शिबली नुमानी और काफ़ी हरिओं सिंह उपाध्याय, काफ़ी साहित्यों की ये सरजमी रही है, और इस पर यह मंचन हो रहा है। निश्चित तौर से आजमगढ़ इसकी एक एक कण को समझता है, इसकी महत्व को समझता है, और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है वह एक अलौकिक होता है, जिसकी तरल तरंगे आजमगढ़ के लोगों में अंदर भावान्वित हो जाती हैं, और जिससे इसका आनंद संपूर्ण भी है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जैसे लोकल लैंग्वेज में बंगाली नाटक है, आप लोग बंगाली लैंग्वेज में, उड़िया भी है, उड़ीसा के जो लोकल लैंग्वेज है, तो किस तरह से यहाँ के दर्शक उससे अपना जुड़ाव महसूस करेंगे? देखिए, भाषा का जहाँ तक का हमारा मानना है कि भाषा निश्चित तौर से हम ये मानते हैं कि सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन भाव का एक ऐसा मानना है कि नाटक का भाव ऐसा होता है कि जिसे हम संपूर्ण भाषा न भी जानते हुए आदमी पूर्ण रूप से समझ लेता है। तो यह मंचन, नाटक का मंचन ऐसा ही होता है कि अगर उसमें बोला भी न जाए तो उसके भाव से ही समझ हम लोग लेते हैं और उसका ही आनंद लेते हैं। ऐसी संस्कृत का हम लोग, उनके कल्चर का आनंद लेते हैं जो कि कहीं देखने को नहीं मिलती। उनके